अरे खेसारी के बारे में हम क्या बात करें। वो कभी अपनी पत्नी को बहन बना लेता है, कभी अपनी बहन को पत्नी बना लेता है। और पवन सिंह का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का जो उपनाम उनको मिला है यदमुल्ला का, वो वापस से ट्रेंड करने लगता है। तमाम अलग अलग जगहों पर खेसारी जिसमें टोपी पहनकर बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या अलग अलग जगहों पर कुछ कर रहे हैं जो इस्लामिक संस्कार को दर्शाता है, वो वायरल होने लगती हैं। खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के बारे में एक इंटरव्यू में कह देते हैं कि घर में वो मेरी पत्नी है, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो उसको बहन के जैसा समझते हैं, हम उसके भाई हो जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हमने पहले भी कहा है और वापस फिर कह रहे हैं कि खेसारी ज्यादा बुद्धिमान बनने के चक्कर में इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि उसका कोई औचित्य तो होता ही नहीं। खेसारी लाल यादव यदमुल्ला जो शब्द है, हमें लगता है कि शायद इस शब्द की उत्पत्ति खेसारी लाल यादव के इसी चुनाव के लिए हुई थी। एक और बात है, खेसारी बार बार राम मंदिर के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और अब वो बैकफायर कर रहा है। हमने भी सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए कि क्या वाकई में खेसारी अपना इमेज ऐसा बना चुके हैं कि आगे भविष्य में इसकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसकी भरपाई करना इसलिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनका इमेज जब ऐसा ही बन गया कि वो मुसलमानों के लिए ही केवल है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। बिहार में तेजस्वी यादव का इमेज ऐसा ही बन गया, तो आप देख सकते हैं कि कितने दशक से वो अपने दम पर सत्ता में आने से दूर हैं। क्या खेसारी इस बात को क्षणिक लाभ के लिए समझ नहीं पा रहे? सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पवन सिंह ने जो कहा है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खेसारी को इस बात का हम जवाब देना चाहेंगे कि वो राम मंदिर को लेकर जो बार बार बोल रहे हैं कि क्या राम मंदिर से कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई बच्चा उसमें पढ़कर कोई प्रोफेसर बन जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि क्या तुम्हारी फिल्में जिस सिनेमा हॉल में चलती हैं, उस सिनेमा हॉल को जब बनाया गया तो उसको बना देने के कारण कोई बच्चा वहां पर साइंटिस्ट बन जाता है? कोई बच्चा सिनेमा हॉल में तुम्हारी पिक्चर देख करके वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आकर के हो सकता है कि खेसारी का पक्ष रखने वाले बोल दें कि सिनेमा हॉल बनता है, फिल्में बनती हैं, तो इसके कारण लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को इसके कारण पैसा कमाने का अवसर मिला है। तो इसका जवाब यह है कि राम मंदिर इतना बड़ा इकोनॉमी के लिए बूस्ट है कि पूरी की पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिक जाएगी, लेकिन राम मंदिर के कारण उत्तर प्रदेश को और भारत देश के इकोनॉमी में जो सहायता मिल रहा है, जो कमाई हो रही है, उस कमाई का आधा भी नहीं पहुंच सकता है। आप एक बार जाकर के डेटा पढ़िएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में राम मंदिर के कारण कितने लाख लोगों को रोजगार मिला है। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसके कारण अयोध्या में बड़े बड़े होटल्स आए, बड़े बड़े होटल्स आए तो जो पर्यटक वहां पर आते हैं वो इन होटल्स में ठहरते हैं, बाकायदा वो होटल को पैसा देते हैं। अब होटल बनाने वाला जो मालिक है, उस मालिक का काम तो ये है नहीं कि उस होटल में जो व्यक्ति आया है वो उसको अपने हाथ से ले जाकर के कॉफी पिलाएगा, बल्कि कॉफी पिलाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, बिस्तर बदलने के लिए, बिस्तर धुलने के लिए एक एक होटल्स में सैकड़ों लोग रखे गए हैं, वेटर रखे गए हैं, काम करने वाले लोग रखे गए हैं। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वैसे कई दर्जन होटल्स बने हैं जो कई हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह केवल हमने होटल इंडस्ट्री की बात की है। इसके बाद अयोध्या में सड़कों पर घूमकर पर्यटकों के सहारे अपना सामान बेचने वाले लाखों और हजारों की संख्या में लोग हैं जिनका घर चल रहा है, उससे उनका परिवार, उसका भरण पोषण हो पा रहा है। शायद खेसारी को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इसका जवाब देना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो फालतू की बात कर रहे थे। एक और बात है,
राम मंदिर किसी सरकार के पैसे से नहीं बनी है, राम मंदिर किसी सरकारी फंड से नहीं बना है, बल्कि राम मंदिर उन लोगों के पैसा से बना है जो लोग अपने स्वेच्छा से राम मंदिर बनाने के लिए पैसा दान कर रहे थे। शायद खेसारी को यह बात समझ में नहीं आएगी, उनको लग रहा होगा कि राम मंदिर सरकार ने बनवा दिया है, तो उनको यह कंफ्यूजन अपने मन से दूर कर लेना चाहिए। अब आइए असल मुद्दा पर, जो पवन सिंह और खेसारी के बीच हुआ है उसके ऊपर। पवन सिंह से खेसारी के बारे में सवाल पूछ दिया जाता है, खेसारी के बारे में पवन सिंह कहते हैं कि उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमसे जानबूझकर वही सवाल पूछ देते हैं और पवन सिंह यहीं पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वो क्या बोल देगा, उस बात को इतना वैल्यू क्यों देना है। वो उदाहरण के तौर पर कह देते हैं कि हमने देखा एक वीडियो में, वो कह रहा है कि अपनी बहन को पत्नी बना लेता है, अपनी पत्नी को अपना बहन बना लेता है। पवन सिंह कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके बाद का क्या कहना। दूसरी तरफ निरहुआ के कई सारे वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो में निरहुआ कहते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इस खेसारी ने ठगा नहीं। एक वीडियो में निरहुआ कहते हैं कि यदमुल्ला है ये अपने आप को यादव ना कहे, ये पूरी तरीके से यदमुल्ला है, ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता स्वीकार्य था, ये हमारे ऊपर बोलता स्वीकार्य था, लेकिन राम मंदिर के ऊपर ये बार बार बोल रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये 100% यदमुल्ला है। अब आप इस बात को समझिए, खेसारी लाल यादव की इमेज, शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि क्षणिक फायदा के लिए ये ठीक है कि वो अपनी इमेज ऐसे ही बना रहे हैं कि उनकी इमेज एक यादव हो करके भी मुसलमानों का फेवर करने का बनेगा तो राजनीतिक तौर पर उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जिसकी इमेज वाकई में ऐसी बन गई है, वो इस इमेज से इतने परेशान है कि उसको तोड़ने के लिए हर साल दर साल कोशिश कर रहे हैं। कई सारा उदाहरण है, अखिलेश से लेकर के तेजस्वी यादव तक। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि इसका दर्द क्या होता है, क्योंकि उनका करियर खत्म हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के परस्त हैं, मुसलमान परस्त हैं, इस बात का आरोप लगा और उनका पूरा का पूरा इमेज खत्म हो गया। शायद खेसारी लाल यादव को यह समझना चाहिए कि लंबा करियर उनका राजनीति में बचा हुआ है, उनको अति जरूरी है वही चीज करना चाहिए। अति महत्वाकांक्षावादी बन करके कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनका करियर समाप्त हो जाए। बाकी राम मंदिर को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर तमाम अलग अलग वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने वही कहानी आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।